बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है 10th केमिस्ट्री का, जो हमने लास्ट टाइम डिफरेंट टाइप्स के फार्मूले पढ़े थे, जिसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला था, ऑर्गेनिक कंपाउंड का कंडेंस फार्मूला था और स्ट्रक्चरल फार्मूला था। आज हम उसके डिफरेंट एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये बताते चलें कि जिस तरह हमारी मैथमेटिक्स में 1 2 3 4 की काउंटिंग होती है, इस तरह रोमन में आपने देखा होगा 1 फिर डबल आई फिर ट्रिपल आई फिर आई वी इस तरह करके लिखते हैं। इस तरह मैथमेटिक्स की अपनी एक लैंग्वेज है, उसी तरह केमिस्ट्री की भी अपनी लैंग्वेज। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्योंकि हमने नंबर ऑफ़ कार्बन्स को काउंट करना होता है, तो नंबर ऑफ़ कार्बन्स को काउंट करने के लिए हमारी केमिस्ट्री की एक अपनी लैंग्वेज है। वो किस तरह है, जिसमें आपके पास एक कार्बन होगा, जिस फार्मूले में एक कार्बन होगा उसको हम बोलेंगे मेथ, उसको क्या बोलेंगे। और जिसमें दो कार्बन आ जाएंगे, जैसे C2 है, तो इसको क्या बोलेंगे, एथ। इसी तरह जिसमें 3 कार्बन होंगे उसको हम बोलेंगे प्रोप, जिसमें 4 होंगे उसको बोलेंगे ब्यूट, और जिसमें 5 होंगे उसको हम बोलेंगे पेंट, और जिसमें 6 कार्बन होंगे उसको बोलेंगे हेक्स, और जिसमें 7 होंगे उसको बोलेंगे हेप्ट, जिसमें 8 होंगे उसको ऑक्ट, और जिसमें 9 होंगे उसको नॉन, और जिसमें 10 होंगे उसको डेक। अब मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, इसको प्रॉपर वर्ड बनाने के लिए हम इनके साथ AN का इजाफा करेंगे, ANE का। जैसे हमारे पास अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हम आगे जाके पढ़ेंगे, उसमें मीथेन जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होंगे, अल्केन, और जिसके अंदर डबल बॉन्ड होगा उसको हम अल्कीन पढ़ेंगे, जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होगा उसको अल्काइन पढ़ेंगे। तो चूँकि हम यहाँ अल्केन की अभी सिर्फ बात कर रहे हैं, तो इनको जो पूरा वर्ड पढ़ेंगे इनके साथ ANE का इजाफा लगा देंगे। मीथेन क्या हो जाएगा जी, मीथेन। और जिसमें 2 कार्बन होंगे उसको क्या पढ़ेंगे, ईथेन। जिसमें 3 कार्बन होंगे प्रोपेन, जिसमें 4 होंगे ब्यूटेन, जिसमें 5 होंगे पेंटेन, जिसमें 6 होंगे हेक्सेन, जिसमें 7 होंगे हेप्टेन, जिसमें 8 होंगे ऑक्टेन, जिसमें 9 होंगे नोनेन, जिसमें 10 होंगे उसमें डिकेन। अब किस तरह इनकी काउंटिंग याद रखेंगे, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन एंड डिकेन। जब हम इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखेंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूले में हमने बताया था कि हम इसमें एक जो एक्चुअल नंबर ऑफ़ एटम्स बता देते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास मीथेन है तो उसमें एक कार्बन है, तो ये CH4 हो जाएगा। और जो हमारे पास इथेन है इसमें C2H6। इसी तरह हमारे पास जो प्रोपेन है इसमें C3, इसका फार्मूला हो जाएगा H8। यानी 2 का इजाफा करते जाएंगे, कार्बन का 1 का इजाफा करेंगे और इसका 2 का इजाफा करते जाएंगे। देखिए जी, ब्यूटेन में C4H10 हो जाएगा, पेंटेन में C5H12 हो जाएगा, हेक्सेन में C6H14 हो जाएगा, हेप्टेन में 16 और ऑक्टेन में 18 एंड नोनेन में 20। सिमिलरली डिकेन में C10 एंड H22। ये तो हो गया इनके मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब जब हम इनका कंडेंस्ड फार्मूला लिखेंगे, कंडेंस में हमने कहा था कोई ग्रुप्स की शक्ल में वो इकट्ठे हो जाते हैं। जैसे ये CH4 होगा और C2H6 को हम यूँ लिख सकते हैं CH3CH3। अब यहाँ 3 कार्बन हो गए हैं तो फिर हम इसको यूँ लिखें, एक कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, इसको लिख देंगे जी CH3। ये भी क्या आ जाएगा CH3। बाकी कितने बचे देखिए, यहाँ 3 हाइड्रोजन आ गए, 3 आ गए, तो इसको CH2। फर्दर फिर हम इसको ये साइडों पे CH3 तो आना ही आना है। देखें हमने 4 कार्बन पूरे करने हैं ना, एक कार्बन ये, एक कार्बन ये है, तो एक ये CH2 का जो ग्रुप है ना, इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। फिर यूँ ये 2 हो जाएंगे। अब टोटल कार्बन गिने, 2 कार्बन ये, तीसरा ये, चौथा ये, और हाइड्रोजन भी गिने तो 10 ही होंगे। इसी तरह जब हम पेंटेन की बात करेंगे, इसका कंडेंस फार्मूला लिखेंगे, ये CH3 वैसे का वैसे, ये CH3 वैसे का वैसे, दरमियान में वो जो ग्रुप है CH2, वहाँ उसकी ट्वाइस है, तो आप इसको क्या कर देंगे, थ्राइस। इसी तरह इसको आगे भी हम लिखते जाएंगे। मैं इसको पहले इस तरह लिख देता हूँ, फिर दरमियान में हम वो लिखते जाएंगे,
क्योंकि ये टर्मिनल कार्बन हैं, पहला और आखिरी सबका जो है वो CH3 ही आएगा। ये देखें, इस तरह इस अंदाज से लिखने में बड़ी आसानी हो जाएगी आपको। ये 3 लिखा था, अब एक एक ग्रुप का इजाफा होता जाएगा। सॉरी, ये CH2 ही आएगा, यहाँ 4 आएगा, अगेन CH2, ये 5 आ जाएगा, ये CH2, ये कितना आ जाएगा जी 6, ये CH2, ये कितना आ जाएगा जी 7, ये CH2, ये कितना आ जाएगा जी 8। इस तरह आप जो है ना इनके जो कंडेंस्ड फार्मूला वो लिख सकते हैं। ये लिखने का बड़ा ही आसान तरीका कि जिसके मीथेन में तो एक ही कार्बन आएगा, इथेन में 2 कार्बन आएंगे, CH3 CH 2 ग्रुप आ जाएंगे। उसके बाद साइडों पे CH3 और दरमियान में यहाँ पावर यानी 1 है तो यहाँ 2 3 4 5 6 एंड कंजक्टिवली इस तरह लिखते जाएंगे। अब आ जाते हैं हम स्ट्रक्चरल फार्मूले पे। स्ट्रक्चरल फार्मूला हमने देखा था, कार्बन जो है टेट्रावैलेंट होता है, इसकी चारों वैलेंसी सेटिस्फाई करनी होती है हमने। एक हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, एक इधर आ जाएगा, एक इधर, एक इधर। इसी तरह जब ये लिखेंगे तो 2 कार्बन लिख लें पहले, और इनके गिर्द इस तरह जो है ना हर तरफ 4 वैलेंसीज़ के लिए आप 4 तरह के जो है और एटम आएंगे, वो भी हाइड्रोजन के। देखें, एक हाइड्रोजन ये, 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 एक हाइड्रोजन ये। इस तरह हम इनको लिख सकते हैं। जब ये इसमें देखिए कितने 3 कार्बन आ गए, आप 3 कार्बन लिख लें, 1 2 3 कार्बन, और सब की वैलेंसी आपने सेटिस्फाई कर देनी है किससे, हाइड्रोजन से। अब यहाँ पर एक एक हाइड्रोजन का ग्रुप लगाते जाएं, हाइड्रोजन का एटम। ठीक है जी। नेक्स्ट क्या है जी, ब्यूटेन। इसमें कितने कार्बन आएंगे, ब्यूटेन में कितने कार्बन आएंगे, 4। ये देखें, 1 2 3 इस तरह 4। फिर सब की ना इस तरह जो कोवलेंट बॉन्ड पहले लगा लें। अब सब के साथ एक एक H ग्रुप लगा दें। ये देखें, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। इसी तरह आगे हमारे पास पेंटेन है तो कितने कार्बन आएंगे, 5। 1 2 3 4 5। उसी तरह, यानी ये लिखना बहुत ही आसान है, इतना मुश्किल नहीं है, बस हर तरफ एक एक हाइड्रोजन लगा दें। ये देखें, आगे क्या जी, हेक्सेन। आगे कितने कार्बन आएंगे, 1 2 3 4 5 6। देखें, इस तरह इनकी वैलेंसी सेटिस्फाई। आगे जी हेप्टेन है तो कितने कार्बन आएंगे, 7। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। उसी तरह इसकी एक एक हाइड्रोजन लगाते जाएं हर साइड पे। देखने में ये बहुत मुश्किल लगता है, अभी पता नहीं कैसे लिखे जाएंगे, लेकिन अगर आप इनकी काउंटिंग याद रखें, आपको पता है कि भी हेप्टेन में जो 7 कार्बन आने हैं तो 7 कार्बन की चेन बना के बाकी सारे हाइड्रोजन लगा दें। अब यहाँ हमारे पास ऑक्टेन, इसमें 8 कार्बन है। देखें, वेरी सिंपल, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 कार्बन हो गए। अब यूँ वैलेंसीज की ये कोवलेंट बॉन्ड हर एक के साथ इस तरह की लाइनअप कर दें। अब यहाँ एक एक हाइड्रोजन लगाते जाएँ। आसान है, मुश्किल है, लेकिन ये लेंथ ही ज़रूर है। जैसे जैसे नंबर ऑफ़ कार्बन बढ़ते जाएंगे उस तरह आपका फार्मूला जो है वो एक्सपेंड करता जाएगा। आगे नोनेन है जी, इसमें 9 कार्बन आएंगे, तो हम इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इनकी वैलेंसी सेटिस्फाई कर दें जी, क्योंकि कार्बन टेट्रावैलेंट होता है, उसने हर चारों तरफ से अपने जो है ना एक एक बॉन्ड बनाना है म्यूचुअल शेयरिंग करके। उसके लिए वो हाइड्रोजन के साथ जुड़ेगा या फिर वो अपने ही कार्बन के साथ भी बाज़ वक़्त वो म्यूचुअल शेयरिंग कर लेता है। यहाँ देखें ना, इसने 3 तो हाइड्रोजन के साथ की हुई, एक अपने ही कार्बन के साथ। आगे जी डिकेन। डिकेन में क्या करेंगे जी, हम कितने कार्बन आ जाएंगे, 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब इसकी वैलेंसी जो है हम सेटिस्फाई कर देते हैं जी। तो हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। तो ये था जी आज का हमारा टॉपिक अबाउट के डिफरेंट। आपके पास जो है ये आपकी बुक में 10 तक दिए गए हैं, आगे जो है आप इंशाल्लाह FSC में पढ़ेंगे। तो ओवरऑल देखें जी, हमारे पास अगर हम देखें कि हमारे पास जो नेम थे ऑर्गेनिक कंपाउंड के क्या थे, जिसमें एक कार्बन हो, मीथेन 2 वाले में, इथेन तीसरे वाले को, प्रोपेन 4 वाले को, 5 वाले को, पेंटेन 6 वाले को, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन एंड डिकेन।
आगे उसी तरह अगर बेथ है तो 1 कार्बन आएगा, एथ है तो 2 कार्बन आएंगे, प्रोप आएगा तो 3 कार्बन। सिमिलरली 2-2 का डिफरेंस होगा। ये जो हम फार्मूला लिखते हैं एल्केन का, इसका भी एक फार्मूला होता है, जनरल फार्मूला CnH2n+2, उसकी मदद से ये हम फार्मूला लिख पाते हैं। तो नेक्स्ट इनके ये मॉलिक्यूलर फार्मूले, इसी तरह इनके कंडेंस्ड फार्मूले, उनकी आपको डिटेल बताई, और ये इस तरह इनके स्ट्रक्चरल फार्मूले।